वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम अपने सिलेबस का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम लोग अपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोगों को 118 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के बारे में पता है जो किसी न किसी तरीके से आपस में मिलके मैटर का हिस्सा बनते हैं, मैटर बनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नोन फैक्ट है, हम लोगों को सबको पता है कि नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इंडिपेंडेंट एटम की तरह एग्जिस्ट करता है नहीं करता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ज़्यादातर एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं या ग्रुप्स बना के रहते हैं, ठीक है, या आइंस की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स का जो है अपना एक डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, और उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये इतने सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अलग अलग फॉर्म्स में वो हम लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स भी हम लोगों को मिलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे दिमाग में आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स आपस में मिलते क्यों हैं। दूसरा है कि वाई डू सर्टेन एटम्स कंबाइन वेयर एज अदर्स डू नॉट, कुछ एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं और कुछ एटम्स बिल्कुल भी कंबाइन नहीं करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि अगर एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में अगर दो एटम्स हैं तो उन दोनों एटम्स को ऐसी क्या चीज़ है जो उनको पकड़ के रखती है। फोर्थ पॉइंट आता है वाई डू एटम्स हैव फिक्स्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि एटम्स की एक फिक्स कैपेसिटी क्यों होती है कि इतना अमाउंट जो है इतने अमाउंट ऑफ दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है वाई डू मॉलिक्यूल्स पोजेस डेफिनेट शेप्स, कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक निश्चित जो है ज्योमेट्री होती है, आकार होता है, साइज़ होता है, शेप होता है, ऐसा क्यों। चैप्टर 2 में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। अब हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में ढूंढेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर इस चैप्टर में ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर दिया गया है और कौन से ऐसे फोर्सेस हैं या बॉन्ड्स हैं जो उन एटम्स को पकड़ के रखते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स इन ए केमिकल स्पीशीज़, एक केमिकल कंपाउंड में या एक मॉलिक्यूल में कोई एक ऐसा फोर्स जो एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और हिंदी में आप लोगों ने इसे रासायनिक आबंध के रूप में भी पढ़ा है लोअर क्लासेस में। केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड जो है एक म्यूचुअल इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन होती है एक एटम के न्यूक्लियस के बीच में और दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। आप ये बोल सकते हो कि दो एटम्स के बीच में जब इंटरेक्शन होती है अलग अलग एलिमेंट्स के, तो वो मिलके जो है एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब केमिकल बॉन्ड्स बेटा हमारे पास बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मेनली इस वीडियो में सिर्फ 3 के बारे में बात करेंगे, लेकिन डिटेल में हम लोग बाद में स्टडी ज़रूर करेंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, इसको मैं यहाँ पे अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे बाद में। एटम्स और आइंस जो हैं एक मॉलिक्यूल में केमिकल बॉन्ड की मदद से ही जुड़े हुए रहते हैं। द टाइप एंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल ऑफ द एटम्स और आइंस, एटम्स और आइंस के सबसे आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस प्रकार के वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके स्टेबल केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। पिछले 150 सालों से बैक 150 ईयर्स से साइंटिस्ट जो हैं बहुत सारी थ्योरीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ उन्होंने दी हैं जिसकी मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं और एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा हम लोग यही चीज़ स्टडी करेंगे कि एटम्स क्या हैं, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।